प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सूरज पांडे सुजानगंज से उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज आज एक मैं वीडियो देख रहा था, एक वृंदावन के महाराज है प्रेमानंद, वो बोल रहे थे कि कोई संसार में किसको थोड़ा सा भी सुख देने का हिम्मत नहीं रखता। जो कुछ भी दुख या सुख आता है अपने कर्म का है। तो ये संसार में कोई किसी को गाली दे देता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी का चोरी कर लेता है, कोई किसी को रेप कर देता है। तो ये सब क्या पहले जन्म का ही है? इसमें संदेह होता है। थोड़ा आप इसका शंका समाधान कीजिए। श्री राम बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो पहले आप जो है, मैं इस आलतू फालतू लोगों का जो है वीडियो देख करके आप लोग दिमाग खराब कर देते हैं, फिर प्रश्न मेरे से पूछते हैं। मैं कितने बार बोला हूँ, सब अनपढ़ गंवार मूर्ख लोग है, कुछ जानते नहीं है, जो अपना इधर उधर सुन लिया पढ़ लिया बोलते हैं। पूर्व जन्म का कर्म का फल जो दुख सुख होता है वो सब बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे गरीबी आ जाना, गरीब घर में पैदा होना, या कोई बहुत बड़ा बीमारी आ गया जो कि कितने इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, कोई घर में इसे बहुत बड़ा दुख आ गया हो जो कि कोशिश करने के बाद वो संकट निवारण होना है, गरीबी है, ये सब जो बड़े बड़ी चीज, इसको पूर्व जन्म का पाप ऐसे कहा जाता है। पूर्व जन्म का कर्म का फल कहा जाता है जो दुख है। अब आप जो है जा रहे हैं, कोई आदमी आपको जो है कुछ बात कह दिया, आप भी कुछ कह दिए, दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को झापड़ मार दिए कि वो आदमी ने थोड़ा ज़्यादा आपको दो चार झापड़ ज़्यादा मार दिया, आप थोड़ा कमजोर पड़ गए। अब आप बोलोगे कि ये पूर्व जन्म का कर्म का फल था, इसलिए चार झापड़ आपको उसने मार दिया। ये सब पूर्व जन्म का कर्म नहीं है, इसी समय आप लोग का व्यवहार का गलती है, इसलिए ये है झापड़ खाना पड़ा। ये छोटे मोटे चीज पूर्व जन्म का कर्म का नहीं होता है। जो आदमी ने आपको चार झापड़ मार दिया उसने जो है इसी समय तुमको दुख दिया है, पूर्व जन्म का दुख नहीं है ये। आपने जो है अभी अभी आप जा रहे हैं, कोई मेहमान के घर पहुंचे, वो आपको जो है केला ला कर दिया, खाओ, आपको जानकार नहीं था, केला भी खा गए, उसके ऊपर पानी पी गए, आपको सर्दी हो गया। आप बोलोगे पूर्व जन्म का हमारा पाप था इसलिए सर्दी हो गया। अरे तुम लोग को अज्ञानता के कारण, मूर्खता बस जानकारी नहीं, केला खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए केला खा कर पानी पी लिया। तो ये सब छोटे मोटे सब चीजें हैं, ये सब अपने व्यवहार अज्ञानता के कारण, क्रोध काम लोह मोह के वशीभूत होने के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। ये सब पूर्व जन्म का नहीं लिखा रहता है कि अब उनका दिन जो है कोई दोस्त आएगा कि आपको केला खिला देगा, फिर पानी पिला देगा, आपको सर्दी हो जाएगा। है तो ये सब मूर्ख जो है, जितने प्रवचन करने वाले, कुछ ज्ञान है नहीं। मैं कितने बार बताया, अनपढ़ लोग है, इसको ये मालूम नहीं है कि दुख मतलब खाली बड़ा दुख नहीं, छोटा भी दुख होता है। कह देते हैं कि पूरा दुख कोई दे नहीं सकता है। अब मान लिया आपके घर में कोई जवान लड़की है, कोई मन चल लड़के लोग आए, देखा अकेले है, उसके घुस कर छेड़खानी किया, फिर उसके साथ गलत काम रेप कर दिया, तो आप बोलोगे पहले जन्म का योगा था। तो फिर पहले जन्म का था, फिर पुलिस केस क्यों करते हो, फिर जाके कंप्लेन क्यों करते हो, फिर उसको जो है अदालत सजा क्यों देता है? तो पूर्व जन्म का था, फिर उसको पूर्व जन्म का मिला, तो फिर सामने वाले को क्यों दंड दिया जाता है? आप क्यों फिर उसके खिलाफ शिकायत करते हो? सोच लेने का, हाँ पूर्व जन्म का था इसलिए रेप कर दिया। अरे मूर्खो, ये पूर्व जन्म का नहीं है, ये जवानी अवस्था है, उनको सुरक्षित आप नहीं रखा, अकेली नहीं रहे, जवान लड़की अकेली कहाँ पर घूमना टहलना नहीं चाहिए, अकेली नहीं रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अकेली कहाँ बैठी थी या घूम रही थी या कहाँ थी, मन से लड़के आए, उसको अकेले देख कर पा कर अपने रेप कर दिया। तो ये अपने अपनी जो है दुर्वासना के कारण जो है, अपने व्यवहार के कारण जो है ये सब मिला। इसको पूर्व जन्म का जोड़ेंगे तो थोड़ी ऐसे मूर्खता वैसे ये सब जो है पूर्व जन्म में जोड़ देते हैं। किसको गाली दे देना, किसको डांट देना, किसको दो झापड़ मार देना, ये छोटे मोटे जो सब दुख मिलता है इंसान को, ये सब क्या है? ये सब पूर्व जन्म का नहीं होता है, ये सब अपने व्यवहार के कारण होता है। व्यवहार जब गलत होता है, क्रोधवश काम वश आकर कोई किसी पर व्यवहार कर देता है, कोई किसको मार देता है, पीट देता है, कोई किसको जो है थोड़ा
बड़ा सा अपमान कर देता है, ये सब जो है अपने व्यवहार के कारण आता है। कोई किसी ने मान ली लड़की को छेड़खानी कर दिया, रेप कर दिया, तो ये पहले जन्म का नहीं, ये अगले इसी जन्म का है। वो लड़का को अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, उसने रेप किया है। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये लड़की के पूर्व जन्म का ऐसे था, कर्म का फल भोगा, तो फिर लड़के को कहीं दंड नहीं मिलेगा, क्यों ना उसने पूर्व जन्म का था इसलिए उसको रेप हुआ तो बराबर हो गया। तो फिर ऐसे अगर ज्ञान होने लगेगा तो दुनिया में जितने सब दुख देने वाले दुष्ट बदमाश गुंडे सब जो दूसरे को सता रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो फिर तो ये हो जाएगा कि सब पूर्व जन्म का ही मिल रहा है, तो ये लोग का कोई दोष नहीं है, ये गुंडों का, बदमाशी का, चोरों का, डाकुओं का कोई दोष नहीं है, सब जो है पूर्व जन्म का हमारा मिल गया, ऐसे कहा सोच लेना चाहिए। ये जितने आतंकवादी गुंडे सब अत्याचार कर रहे हैं, जो सब चांदा मांग रहे हैं, दूसरे के जो है घर हड़प ले रहे हैं, दूसरे के लड़की बहन बेटी पर बुरी नज़र रख रहे हैं, उनके पर छेड़खानी कर रहे हैं, ये सब बोलोगे पूर्व जन्म का है, तो फिर ये लोग को सब कुछ दंड नहीं मिलना चाहिए। काई फिर उनके ऊपर पुलिस केस होता है, फिर उसको सरकार पकड़ ले जाता है, पुलिस क्यों ऐसे होता है? पूर्व जन्म का दुख सुख जो आता है वो सब बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे कोई बीमारी आ गया, कितने कोशिश कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, गरीबी आ गया, बहुत बड़े कोई आपने जो धनी थे एकदम गरीबी आ गए, आप फिर उठ नहीं पा रहे हैं, गरीब थे एकदम धनशाली हो गए हैं, ये सब बड़े बड़े जो दुख आते हैं जो कि एकदम जीवन को परिवर्तन कर देता है, ये सब जो है किस्मत पूर्व जन्म का ऐसे कहा जाता है। ये छोटे मोटे जो व्यवहारिक दुख आते हैं, गाली दे देना, मार देना, अपमान कर देना, डांट देना, फटकार देना, किसको छेड़खानी कर देना, किसको थोड़ा उल्टा पुल्टा शब्द कर देना, अपमान कर देना, ये सब में भी दुख होता है। तो ये सब पूर्व जन्म का नहीं होता है, ये सब अपना अपना व्यवहार। अगर ये महाराज प्रेमानंद जी की बात मान कर सब लोग सब मानने लग जाए, जो दुख आ रहा है सब पूर्व जन्म का, तो फिर घर में घुस कर कोई अपना लड़की बहन को छेड़खानी करे तो भी वहाँ पर चुप रहना चाहिए कि ना भाई पूर्व जन्म का ही ये सब हो रहा है। कोई गाली दे दे, कोई दुख अपमान कर दे तो भी चुप रहना चाहिए कि नहीं सब पूर्व जन्म का आ रहा है। कोई घर में घुस करके संपत्ति लूट ले, अलमारी तिजोरी लूट ले, तो भी पूर्व जन्म का ही सोच लेना चाहिए। अरे मूर्खो, ये पूर्व जन्म का नहीं है, ये सब इसी समय का जो है व्यवहार, छोटा मोटा चीज़ें। कोई अगर गुंडा बदमाशी आता है, कोई रेप करना चाहता है, छेड़खानी करना चाहता है बहन बेटी को, उनको प्रतिकार करके उसको हटाना चाहिए, मारना चाहिए, दो झापड़ भगाना चाहिए। कोई चोरी करना आता था उसको मार के भगाना चाहिए, पुलिस में देना चाहिए। कोई लूटपाट करने आ रहा है, कोई अपमान किया तो उसको भी जवाब देना चाहिए। ये सब इसी समय का व्यवहार का ये सब दुख है, सुख है। पूर्व जन्म का दुख जो है वो बड़े बड़े बन के आते हैं, वो सब फिर कितना कोशिश कर तो भी जाता नहीं। ये भेद को जो है ये मूर्ख लोग जानते नहीं है, पता नहीं कहाँ से ऐसा एक पागल का एक बात सुन कर सब जो है सब बोरा गए हैं, सब पूरा जो है कुछ न ज्ञान है ना कुछ है। 12-13 साल उम्र घर द्वार छोड़ दिया, कुछ न पुराण शास्त्र पढ़ा, ना कोई ज्ञान। मेरे को तो लगता है एक नंबर मूर्ख है, ये सब भेद कुछ जानता नहीं है। वो कहता, मैं वीडियो देखा जो भेजा था आपने, उसमें बोलता है कि थोड़ा सा भी दुख किस देने के लिए किसका हिम्मत नहीं है, कोई दुखी नहीं कर सकता है जो पूर्व जन्म का ही। यानी कोई किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, कोई लड़की को छेड़ दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को कर रहा है, तो सब पूर्व जन्म का ही हो रहा है। तो फिर सामने वाला जो सताने वाला, दुख देने वाला, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। फिर भाई ठीक है, तुम सताया, दुख दिया, बहुत अच्छा किया, पूर्व जन्म का हमारा भोग पूरा हो गया। ये सब मूर्खता की बातें हैं, ये सब कुछ ज्ञान है इसमें कुछ है नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब मूर्खों की बात से बड़ा ध्यान मत दो। कोई अगर तुम्हारे घर में सता रहा है, परेशान कर रहा है, लड़का बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो वहाँ पर उसको प्रतिकार देकर मार के दो झापड़ हटाना चाहिए, पूर्व जन्म का समझ करके नहीं रहना चाहिए। कोई अगर अपने घर में जो है धन हड़प रहा है, कोई अगर बहन बेटी को रेप करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमको सता रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, गुंडा बदमाश कोई, तो उसको पुलिस में शिकायत करना चाहिए। ये कोई पूर्व जन्म का हमारा नहीं है, इसी समय का बदमाशों का, गुंडों का जो है ये व्यवहार के कारण ऐसे हो रहा है। हाँ, आपके शरीर में किसके कोई बीमारी आ गया, बहुत बड़ा बीमारी, जो कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कहोगे। लेकिन आपने छोटा मोटा बीमारी आया, बुखार मान लीजिए आ गया, बारिश का मौसम है, कुछ ऐसा आ गया, ऊपर बुखार हो गया, और जो बुखार में आप जो है डॉक्टर के पास जाए, दवाई किए, फिर 2-4 दिन में ठीक हो गए, तो ये इसी समय का जो है मौसम के कारण हुआ था, पूर्व जन्म का नहीं था कि तुम्हारा जो बुखार आने के लिए।
है, माथा दर्द हो गया तो ये कोई पूर्व जन्म का था, माथा दर्द हो गया? अरे खान पीने में थोड़ा रात अनिद्रा होने से, नींद पूरा न होने से और अन्य कारण से माथा दर्द हो जाता है, तो इसको बोलोगे कि पूर्व जन्म का था। ये सब छोटे मोटे बीमारियां भी जो हम दवाई खाने से, थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाता है, ये सब इसी समय का हमारा जो है व्यवहार का सब जो है, ये जो भयंकर बीमारी होते हैं, ये किडनी खराब हो गया, जो जो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा चीज़ ऐसे हो गया जो कि कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, ये सब जो है पूर्व जन्म का, गरीबी आ गया, दुख, ये सब जो है पूर्व जन्म का किस्मत कहा जाता है। ये सब जो साधारण छोटे मोटे बीमारियां, छोटे मोटे अपमान है, छोटे मोटे सब दुख सुख है, अपने व्यवहार के कारण आता है। ये सबको अपने खुद खड़ा होकर प्रतिकार करना चाहिए, न कि बुखार आ गया तो पूर्व जन्म का आ गया, डॉक्टर के पास क्यों जावे? ये मूर्खों के साथ चक्कर में पड़ करके तुम जो है खुद मूर्ख हो जाओगे। इसलिए ये सब का ज्ञान होने के लिए हरिनाम जपिए, हरि भजन कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए। इस अच्छा से संतों का, जो विद्वान का, ज्ञानी का जो कथा सत्संग सुनिए। ये मूर्खों का सुन करके खुद मूर्ख बन जाते हैं, फिर मेरे को प्रश्न पूछते हैं, मेरे को 10 गाली सुनाना पड़ता है। जय श्री राम।